वेलकम बैक नाजरीन। और दिल खुशी से भरा हुआ है आज एक दफा फिर अनाउंसमेंट करके कि 14 अगस्त का खूबसूरत दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बाजबिन मैं चाहता हूँ कि मुझे जरा बताइएगा आप बचपन में कैसे इसको सेलिब्रेट करती थी? साहब इससे पहले कि मैं अपने बचपन की स्टोरी बताऊं, मैं बताना चाहती हूँ अभी जब बिशप आसिफ जॉन साहब कलाम सुना रहे थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात की थी कि हम अपने वतन पाकिस्तान में आज़ाद हैं और आज़ादी के साथ अपनी इबादत कर रहे हैं। तो यकीनन हमारा जिंदा खुदा जो है वो भी इस बात से खुश है कि मेरे लोग अपने वतन के लिए दुआ करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे वक्त में हमें उस तरह से आज़ादी नहीं है। लेकिन आज जब बिशप साहब कलाम सुना रहे थे तो वो हमें यही बता रहे थे कि हमें फिर भी हर हाल में खुश रहना है और शुक्रगुजारी करते रहना है। यकीनन खुदावन जो है वो हमारे दिन बदलेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ साहब, जब जश्न आज़ादी होती थी तो तब तो ये बाजे वाजे नहीं होते थे जो बड़ा शोर मचाते हैं जो आजकल बाजे हैं। आजकल के जो बाजे हैं, अब ना सिर्फ बच्चे बल्कि नौजवानों ने भी पकड़े होते हैं और कोई यहाँ से जा रहा होता है और कोई वहाँ से भी जा रहा होता है। इट्स फन, लेकिन बहुत हद तक जो है फिर बंदा इरिटेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा दौर सादा था, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था। मैं ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ बात सब, ठीक है। तो ये है कि तब झंडियों का दौर होता था, हम आटा गूंदते थे और वो एल्फी टाइप सी कोई चीज़ होती थी, हम उसको लगाते थे और अपने घरों की छतों पर लगाया करते थे और धागे बांध कर वो जैसे बारात आनी होती है तो सजावट होती है, तो इस तरह से हम उस बड़ी सादगी से सेलिब्रेट करते। पर उस सादगी में भी इतना फन होता था, हम इतना एंजॉय करते थे और बड़ा ज़बरदस्त लगता था। और मुझे याद है कि वो दिन जब सारे घर में हम ऐसे अपने सहन में झंडियां लगाते थे और झंडा लहराते हुए मैं और मेरे दोस्त हम गलियों में ऐसे भागा करते थे और बड़ा ही फन और बड़ा ही टेस्ट आता उस वक्त। सब ईद की तरह होता था, जैसे जो है ना ईद सेलिब्रेट हो रही है, मीठा बनाया जाता था, हलवा खास तौर पर बनाया जाता था और वो मीठी सी ऑरेंज कलर की कुछ होती थी, आई डोंट नो उसका नाम क्या होता है, बट वो भी बड़े शौक से हमारे घर में बनती थी और हम एक दूसरे के घर में दे के आते थे और खुशी सेलिब्रेट करते थे। और ये तो ऐसे ही है जैसे त्यौहार होता है, मतलब घर पे एक जो है वो हम लोग, मेरी माँ बड़े पकवान मुख्तलिफ किस्म के तैयार करती और घर पर हमारे रिलेटिव्स आते, मेरे अब्बू के दोस्त आते, तो इस तरह से हम सब लोग मिलकर उसको सेलिब्रेट करते। और मैं समझता हूँ कि हम इसी तरह से इसका इंतज़ार करते रहते थे जिस तरह हम अपने क्रिसमस का इंतज़ार करते थे। जैसे हम क्रिसमस पे बाज़ात हम डेज गिनते थे, जब हम छोटे होते थे तो डेज को काउंटिंग किया गया, आज 25 दिन रह गए, आज 30 दिन रहे, तो वैसे ही हम 14 अगस्त का जो है वो डेज गिना करते थे, क्योंकि इसमें इतना ज़बरदस्त फन और खुशी और उसके साथ साथ एक तकद्दुस का पहलू भी था। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे याद आ रहा है पास सब एक हेलीकॉप्टर आता होता था और वो झंडियाँ जो है वो आसमान से गिर रही होती थी, वो अजीब सा ही नज़ारा होता था और मिली नगमे उस पर लगे होते थे और जो है पैशन एक डिफरेंट सा ही जो है वो भर जाता था, जज्बात जो थे वो उमड़ आते थे और जज्बात उमड़ आने से मुझे शेर भी उमड़ आया है। तो मैं चाहूँगी कि मैं ज़रूर शेर जो है अपने नाज़रीन को सुनाऊँ। तो जी अर्ज़ किया है, ए अर्ज़े वतन आज भी अपना ये अहद है, ए अर्ज़े वतन आज भी अपना अहद है, हम हरफ़े वफ़ा खून से तहरीर करेंगे। यकीनन हमारे नौजवानों ने इस मट्टी में अपने खून को दिया है और उनके खून देने ही के सबब से आज हम जिंदा कौम हैं, हम आज़ाद कौम हैं और आज का दिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनका खून रायगा नहीं गया, बल्कि आज भी उनका खून जो है वो हमें याद है, उनकी कुर्बानियाँ याद हैं और हम अपनी पाक फ़ौज को भी सलूट करते हैं, हम अपनी आर्मी को सलूट करते हैं जिनके इस सारे बड़े अज़म की बदौलत आज हमारा मुल्क पाकिस्तान महफूज है और हम रात को अच्छी नींद सोते और सुबह को हम खुशी के साथ जागते हैं और अपने कामों को करते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं पास साहब अपने नेक्स्ट शो की तरफ। पास्टर आफ्ताब रहमत साहब बड़े एक्साइटेड हैं और उनके साथ डॉक्टर अशरफ जेडीन साहब हैं और एक बड़ा खूबसूरत मुनफिद प्रोग्राम इनकाउंटर है जिसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं जो लोगों के जहन में होते हैं और पास्टर आफ्ताब साहब उनको बड़े खूबसूरती के साथ बयान करते हैं, पूछते हैं सवालों को और जो गेस्ट होते हैं वो उनका जवाब देते हैं। लेकिन क्योंकि आज जश्न आज़ादी का दिन है तो आज जो है वो सारी ट्रांसमिशन जश्न आज़ादी के हवाले से जो है वो मनाई गई है, तैयार की गई है। तो आज भी टॉक जो है वो आज़ादी के हवाले से ही होगी। तो देखते हैं कि किस तरह से पास्टर आफ्ताब रहमत साहब एनकाउंटर प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है।
पे जान